हाँ जी, तो वीक 2 पे आ गए हैं यार, मज़ा ही आ गया आप लोगों की कंसिस्टेंसी देखकर। सब लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकदम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से चलते रहिए। न्यू ईयर से पहले पहले एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए सीख के न्यू ईयर में एंटर करेंगे, है ना। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने वीक 2 से स्टार्ट करते हैं और वीक 2 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे वीकली चैलेंज का 16th क्वेश्चन, मैक्स कंजिक्यूटिव वंस। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ बाइनरी एरे नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ consecutive ones in the array if you can flip at most k zeros। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है समझते हैं। मान लो हम इसी एग्जांपल को कंसिडर करते हैं, इसमें 3 1 है, 3 0, 4 1 और 1 0। करके देखते हैं। 3 1 है, 3 0, फिर 4 1 है और 1 0। वो कह रहा है आप एट मोस्ट के ज़ीरोज़ को ना 1 बना सकते हो। के की वैल्यू इस केस में क्या है, 2। तो वो कह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 को 1 बना सकते हो इस केस में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 को। और उसके बाद ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस एक साथ कहाँ पे आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। समझते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लो इसी एरे को अगर हम कंसिडर कर लें, इसी एरे को कंसिडर करके, और हमको ना सिंपल सी आइट्रेशंस करनी है केवल, और कुछ नहीं रखना। सिर्फ हमको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमको के का काउंट मेंटेन करना है। के का काउंट मतलब हमको ये काउंट मेंटेन करना है कि हम कितनी बारी किसी नंबर को फ्लिप कर रहे हैं और कितनी बारी नहीं कर रहे हैं। मान लो के 2 है, मान लो के 2 है अगर, और आपने 2 ज़ीरोस को फ्लिप कर चुके हो, अब दोबारा एक और ज़ीरो आ गया और के -1 हो गया है। 2 ज़ीरोस फ्लिप कर लिए, अब के अगर -1 हो गया है, तो आपको ये ख्याल रखना है कि फिर आपको अपने शुरुआत से एक काउंट का बंदा कम कर देना है। एक काउंट का बंदा कम कर देना है, क्योंकि हम नेगेटिव में नहीं ले जा सकते। हमारे पास लिमिट है कि हम मैक्सिमम के लोगों का ही हैंडलिंग कर सकते हैं। इतनी बात हमें समझ आ रही है। हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में ना वही 2 पॉइंटर और स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स करके लगाएंगे कि हम शुरुआत में आई और जे को इस पॉइंट पे रख देते हैं। कहाँ पे, ज़ीरो पे। इतनी बात हमें समझ आ गई। मैंने कहा आई ना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द विंडो होगा और जे हमारा एंडिंग पॉइंट ऑफ द विंडो होगा। ठीक है, आई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द विंडो, जे हमारा एंडिंग पॉइंट ऑफ द विंडो। अभी विंडो का साइज़ 0 है, हमें विंडो का साइज़ नहीं दिया हुआ है। हमें ये नहीं दिया हुआ है कि हमें के एलिमेंट्स चूज़ करने हैं। हमें ये दिया हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों को फ्लिप कर सकते हैं। तो विंडो का साइज़ कितना भी बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट हमें विंडो का साइज़ ही बताना है कि कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं क्या करते हैं। हमने आई को 0 पे रखा, हमने जे को 0 पे रखा, और हमने कहा चलो आइटरेट करना शुरू करो। और मैंने कहा कि भाई जे, अभी तुम जहाँ बैठे हो क्या वहाँ पे ज़ीरो है? उसने कहा नहीं। अगर ज़ीरो नहीं है तो अभी तो हमें के का कुछ नहीं करना। मैंने कहा भाई जे आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जे आगे बढ़ गया। मैंने कहा भाई अभी तुम जहाँ बैठे हो क्या वहाँ पे ज़ीरो है? उसने कहा नहीं, ज़ीरो नहीं है। मैंने कहा भाई आगे बढ़ जाओ। जे यहाँ आ गया। मैंने कहा अब ज़ीरो मिला? कहता नहीं, आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा अब ज़ीरो मिला? कहता हाँ भाई ज़ीरो मिल गया। मैंने कहा चेक करो भाई, एक काम करो, तुम के को ना माइनस माइनस कर दो, तुम्हें ज़ीरो मिल गया ना। हम मान रहे हैं कि हम इस के को गिनती में ला रहे हैं, हम इस के को गिनती में ला रहे हैं, तो के माइनस माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे के की वैल्यू जो पहले 2 थी वो अब कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, उसने कहा अभी इसको गिनती में रखना है। मैंने कहा हाँ अभी के पॉजिटिव है, इसको गिनती में रखना है, तुम आगे बढ़ जाओ। तो जे ने कहा चलो ठीक है आगे चलते हैं। मैंने कहा जे भाई ज़ीरो मिल गया क्या दोबारा? जे कहता है बिल्कुल भाई ज़ीरो मिल गया। मैंने कहा एक काम करो, फिर से के माइनस माइनस कर दो। के माइनस माइनस कर दिया। जे कहता है अभी आगे चलना है? मैंने कहा बिल्कुल चलना है, अभी तो के नेगेटिव नहीं हुआ, जितने ज़ीरो की ज़रूरत थी उतने बदल गए हैं। अब इसके आगे ज़ीरो मिलेगा तो समझेंगे, अभी कुछ मत करो। उसने कहा ठीक है, तो आगे चलते हैं। जे कहता है भाई फिर ज़ीरो मिल गया। जे कह रहा है भाई फिर ज़ीरो मिल गया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, के को माइनस माइनस कर दो।
के को इसने माइनस माइनस करा, -1 हो गया। जे ने कहा आगे चलना है, मैंने कहा रुको, के नेगेटिव हो गया है। मैंने कहा अगर के नेगेटिव हो गया है तो चेक करो कि क्या आई जहाँ पे बैठा था, जहाँ पे आई बैठा था वहाँ पे 0 है या 1 है। देखो हमारी विंडो मैक्सिमम जब के 0 था वहाँ तक थी, यानी कि इस पॉइंट तक, ठीक है। अब मैं अगर इसको इंक्लूड कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से इस बंदे को छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं ये कर पाऊँगा कि मैं यहाँ से उठ के यहाँ तक आ पाऊँ, ठीक है। ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इस बंदे को छोड़ रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये 0 था कि 1 था, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये मेरे के काउंट में गिना गया होगा। अगर ये 0 होगा तो ये मेरे के काउंट में गिना गया होगा। तो मैंने कहा कि अगर सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन लिख रहा हूँ मैं कि जब के लेस देन 0 हो जाए, मैं कहा अगर के जो है वो लेस देन 0 हो जाए तो ना सबसे पहले तो तुम ये चेक कर लो कि अभी जहाँ पे आई बैठा है, नम्स ऑफ आई जो है अभी जहाँ पे आई बैठा है, अगर वो इक्वल टू 0 है तो एक काम करो अभी ना तुरंत के प्लस प्लस कर दो, क्योंकि इसको हमें छोड़ना है, इसको हमें छोड़ना है और इस पे 0 था तो ये के काउंट में गिना गया होगा। अब जब इसको छोड़ रहा हूँ तो के का काउंट तो बढ़ा दो, क्योंकि हमने इस 0 को 1 में कन्वर्ट नहीं करा, अब इसको छोड़ दिया है। इसको पहले कन्वर्ट करा था तो के का काउंट कम हो गया था, अब कन्वर्ट नहीं कर रहा तो बढ़ा दो, ठीक है। इतना काम कर दो, उसके बाद आई को छोड़ना, ठीक है। उसके बाद आई को छोड़ना, अगर 0 नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने कुछ चेंजेस नहीं करे, हमारे के पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर ये 0 था तब तो आगे इसी तरीके से छोड़ना है ना, ठीक है। फिर जे ने पूछा अब के इस पॉइंट पे क्या हो गया, जब के प्लस प्लस हो सकता है क्या, नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू 0 है, कुछ नहीं हो सकता ना, कुछ भी नहीं हो सकता। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद के तो -1 ही रहा क्योंकि आई हमारा 0 नहीं था, ठीक है। तो जे ने कहा आगे चलो, मैंने कहा हाँ हाँ चलो देखते हैं। जे एक स्टेप आगे बढ़ गया, मैंने कहा जे भाई 0 मिला क्या। जे कहता नहीं भाई 0 तो नहीं मिला। कह रहा के को कम करना है, मैं कहा नहीं, जब 0 नहीं मिला तो अब हमको रिप्लेसमेंट थोड़ी करना है, अभी के -1 ही है। कहता आगे बढ़ूँ, तो उस मैंने कहा रुक जाओ, के इस समय लेस देन 0 है। अगर के लेस देन 0 है तो फिर यही वाली कंडीशन, अगर नम्स ऑफ आई 0 है क्या, मैंने कहा नहीं, नम्स ऑफ आई 0 नहीं है। अगर नम्स ऑफ आई 0 नहीं है तो के प्लस प्लस नहीं होगा, बस सिंपली आए आगे बढ़ जाए। तो पहले आए पिछले वाले केस में यहाँ पे आया था, अब इस वाले केस में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी विंडो का ये वाला कॉलम यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, और ये वाला कॉलम यहाँ से उठ के यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। जे ने कहा अब आगे बढ़ जाऊँ, मैंने कहा बिल्कुल बढ़ जाओ, ठीक है जी। तो जे ने कहा चलो चलते हैं, उठो और आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा जे भाई 0 मिला, जे कहता नहीं मिला। अगर 0 नहीं मिला तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। मैं आगे बढ़ जाऊं, नहीं रुक जाओ, चेक करने दो के लेस देन 0 है, क्योंकि अगर के लेस देन 0 है ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी क्या, नहीं होगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो केवल आई प्लस प्लस हो जाए, बिल्कुल हो जाए जी। तो आई यहाँ से उठा और एक स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है। और विंडो कहाँ से हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई, और इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट तक आ चुकी है। जे ने कहा बढ़ जाऊँ, मैंने कहा बढ़ जाओ। जे यहाँ से उठा, यहाँ चला गया, विंडो यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। मैंने कहा जे भाई 0 मिला क्या, जे कहता नहीं मिला भाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी के मेरा नेगेटिव है, तो अगर के लेस देन 0 है तो इस बार क्या होगा, नम्स ऑफ आई 0 है, बिल्कुल है। अगर नम्स ऑफ आई 0 है तो के को बढ़ा दें, प्लस प्लस कर दें, तो अब के 0 हो गया। बिल्कुल उतने ही रिप्लेसमेंट हो रखे हैं इस समय तक जितने हमें रिक्वायर्ड थे, ठीक है जी। उतने ही रिप्लेसमेंट हो रखे हैं इस समय तक जितने हमें रिक्वायर्ड थे। और मैंने प्लस प्लस क्यों करा, क्योंकि मैं इस विंडो को छोड़ रहा हूँ, मैं इस विंडो को छोड़ रहा हूँ और इसको मैंने रिप्लेस करा होगा, इसको मैंने रिप्लेस करा होगा, तो अब इसको हटा भी तो दूं, अपनी गिनती से तो निकाल दूं। उसके बाद जे से मैंने कहा भाई आगे बढ़ जाए, जे कह रहा बिल्कुल बढ़ जाओ भाई। चलो आगे चलते हैं। जे इधर आ गया, ठीक है। मैंने कहा जे भाई क्या मिला, कहता भाई 1। आगे चलें, चलो जी बिल्कुल चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद के लेस देन 0 है, नहीं। जे से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर और आगे बढ़ जाओ, अभी तक हमने 2 ही रिप्लेस कर रखे हैं। जे ने कहा ठीक है आगे चलते हैं। जे यहाँ से हटा,
और आगे बढ़ गया। ठीक है, जे आ गया इस जगह। मैंने कहा जे भाई ज़ीरो मिला क्या? जे कहता ज़ीरो मिल गया है। ज़ीरो मिल गया है तो क्या करना है? के को माइनस माइनस कर देना है। मैंने बताया था कि अगर जे को ज़ीरो मिल जाए तो क्या करूं? कह दूं कि गिनती में आ जाए, के माइनस माइनस हो जाए। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अगर के माइनस माइनस हो जाए तो अब के क्या हो गया? -1। और अगर के -1 हो गया तो मेरी कंडीशन ये वाली आ जाएगी, इफ़ के लेस देन ज़ीरो। और अगर के लेस देन ज़ीरो है तो मैं क्या चेक करूं? क्या नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू ज़ीरो पे के प्लस प्लस करना है? अगर नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू ज़ीरो है तो क्या वो है? बिल्कुल है। अगर वो है तो के को बढ़ा दो। पहले तो के को एक स्टेप बढ़ा दो, क्योंकि मैं इसको गिनने नहीं वाला हूँ। मैं इसको नम आई को तो आगे बढ़ाऊंगा। मेरी विंडो का साइज अब ओवरशूट कर रहा है, तो आई को आगे बढ़ाऊंगा। तो पहले अगर ज़ीरो है तो उसकी रिप्लेसमेंट तो हटाओ। हटा दी, यहाँ से आगे बढ़ा दिया इसको। आई अब यहाँ आ गया और विंडो का साइज़ कितना हो गया? यहाँ तक। ठीक है जी। इसके बाद जे ने कहा आगे चले जाए, मैंने कहा चले जाओ। जैसे ही जे आगे गया, एरे का एंड आ गया। एरे का एंड आ गया तो मेरे को मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स मिले? इतने। ठीक है, अगर मैं इनका इंडेक्स देखूं तो इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इंडेक्सेस हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इंडेक्सेस हैं। ठीक है, और जे किस पे खड़ा है इस समय? 11 पे। एलिमेंट्स कितने पकड़े हैं उसने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जे माइनस आई जितने एलिमेंट्स पकड़े हैं, जो कि मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस पॉसिबल है, मैंने कंप्लीट करके देख लिया। मैंने के को रिप्लेस कर करके देख लिया, विंडो क्रिएट करता गया। मेरी विंडो सबसे बड़ी यही आ रही है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे मैक्सिमम विंडो यही आ रही है। ठीक है जी, इसका कोड समझे? कोड करके देखते हैं इसको। मैंने कहा कि इंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो और इंट जे इज इक्वल्स टू भी ज़ीरो। दोनों को शुरुआत में ज़ीरो पे रख दो। उसके बाद जे को तो चलाना ही है, तो जे लेस देन नम्स डॉट साइज। जे को तो चलाना ही है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर अगर नम्स ऑफ जे जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, नम्स ऑफ जे जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, यानी कि जे को ज़ीरो मिल जाए, तो मैं यहाँ पे के माइनस माइनस कर दूँ कि इसको ज़ीरो मिला है, इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। ऑल्सो अगर मेरा के लेस देन ज़ीरो हो जाए, मेरा के लेस देन ज़ीरो हो जाए, चेक कर लो कि भाई अभी जहाँ पे आई रखा है क्या वो भी ज़ीरो है? नम्स ऑफ आई जहाँ रखा है क्या वो भी ज़ीरो है? अगर वो ज़ीरो है तो मुझे उस पोजीशन को छोड़ना है ना। मुझे उस पोजीशन को छोड़ना है, तो मैंने वहाँ पे जो रिप्लेसमेंट करी होगी ज़ीरो को वन से, उसको रिवर्स करना है, यानी कि के में एक ऐड कर दूँ। मैंने उसको वहाँ पे गिना होगा कि के में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं। अब जब मैंने उस पोजीशन को छोड़ दिया है तो मैं के में एक ऐड कर दूँ कि मैंने रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, तो के में एक ऐड हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? आई तो प्लस प्लस होना ही है। अगर के नेगेटिव में जा रहा है तो विंडो तो छोटी होती जाएगी, शुरुआत से आगे बढ़ती जाएगी। अगर के नेगेटिव में जा रहा है तो आई तो प्लस प्लस होना ही है। ठीक है, इसके अलावा क्या होना है? जे भी प्लस प्लस होना ही है। इन सब चीज़ों के अलावा जे तो प्लस प्लस होना है इन सब चीज़ों के अलावा। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब उसके बाद मैंने क्या, कुछ नहीं करना, रिटर्न क्या करना है? सिर्फ जे माइनस आई। यही तो निकाला था हमने यहाँ पे, जे माइनस आई रिटर्न करना था ना। जे माइनस आई रिटर्न कर लेते हैं। रन करके देख लें एक बार रिकॉर्ड। हो गया जी एक्सेप्ट। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया। बहुत बढ़िया, है ना? ओके, तो आ गया समझ क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, और कुछ भी दिक्कत आए तो जाना है @/ की वेबसाइट पर, वहाँ पे अपना वीकली चैलेंज खोल के अपना क्वेश्चन सर्च करना है। क्वेश्चन में आपको उसका एडिटोरियल विद कोड आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी डाउट लगे टेंशन नहीं लेनी है, एडिटोरियल पढ़ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, पक्का डीएसए में एक्सेल करेंगे, है ना? चलो, विद दैट साइनिंग ऑफ, बाय बाय।